नमस्कार। इस समय हम विद्युत सुरक्षा निदेशालय के गेट के सामने खड़े हुए हैं। बीते दिनों अलीगंज अग्निकांड प्रकरण का जो मामला है वह काफी सुर्खियों में रहा। उसके बाद से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार काफी चौकन्नी नजर आ रही है। दरअसल मीडिया में इस घटना को लेकर काफी किरकिरी मची, काफी सवाल पूछे गए। लापरवाहियों और जो खामियों के ऊपर मीडिया ने इस पर खुलकर अपनी आवाज़ दी, कलम चलाई। इससे अधिकारियों में और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं हड़कंप मचना स्वाभाविक। अब विद्युत अभियंता संघ और बिजली विभाग के लोग अपने एक एक्शन के निलंबित होने के बाद काफ़ी सक्रिय नजर आए। उन्होंने विद्युत सुरक्षा निदेशालय के ऊपर ही बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एनओसी देने का कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय का है, यह हमारा नहीं है। बिजली विभाग का काम परिसर के बाहर मीटर तक ही होता है। मीटर के बाहर खंबे में, ट्रांसफार्मर में, केबल में या मीटर में किसी तरीके की आग लगती है या दुर्घटनाएं होती हैं, तब इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय जिम्मेदार नहीं है, बिजली विभाग के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मीटर के बाद जो ही कहानी अंदर की आती है, परिसर के अंदर की आती है, उसकी जांच पड़ताल क्या होनी चाहिए, तफ्तीश के बाद एनओसी मिलती है, यह सारा काम विद्युत सुरक्षा निदेशालय का है। तो सुरक्षा अभियंता कुछ दिन पहले ही विद्युत सुरक्षा निदेशालय की तरफ से यह कहा गया था कि हमारी तरफ से कोई एनओसी नहीं दी गई थी, बल्कि फर्जीवाड़ा करके जिसके नाम से बिल्डिंग था एनओसी हासिल किया था। अब अभियंता संघ ने, बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि अगर यह बात सच है, फर्जीवाड़ा करके लिया था, तब भी आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आपने अभिलेखों के आधार पे इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साधे रखी, जबकि 3-3 साल के बाद यह सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, जांच पड़ताल एनओसी की चलती है। जबकि मामला 2016 का है, तो 10 साल इस तरीके से हो गए। अब यहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात की, फिलहाल तो यहाँ पे कोई अधिकारी दिखाई नहीं दिया, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि अधिकारी लंच पे गए हैं या बाहर गए हैं। तो एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे फ़ोन पे बताया कि हम लोग मजबूर हैं, इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते। एसआईटी की रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने अपने अभिलेखों के आधार पे जब पता करने की कोशिश की, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के नाम से 1150 रुपये का ट्रेजरी चालान एनओसी के लिए, वह हमें आवेदन कोई प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस पर हम कुछ भी बोलने के अभी स्थिति में नहीं है। यह विभाग का मामला है, विभाग समझेगा और आला अधिकारी इस पे कुछ बोलेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। असली दोषी सामने होंगे। अगर हम लोगों की उसमें लापरवाही है, तो वह भी, इस पर भी कार्रवाई संभव है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे बताया कि हमारे यहाँ महज 3-4 अधिकारी ही हैं जिसके भरोसे विद्युत सुरक्षा निदेशालय चल रहा है। अब आप बताइए, लखनऊ एक राजधानी में महज 3-4 अधिकारियों के भरोसे पूरे शहर का, पूरे राजधानी का सिस्टम चलना, एनओसी को लेकर या तफ्तीश को लेकर के एनओसी मिलेगी कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह वक्त के हाथों में है कि सरकार और सिस्टम के लोग इस पे कोई एक्शन लेते हैं या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं विद्युत सुरक्षा निदेशालय के, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर अलीगंज अग्निकांड प्रकरण ने कहीं न कहीं सिस्टम और सरकार दोनों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि यह आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 15 निर्दोष मासूम लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद से कोहराम मचना स्वाभाविक था। लोग तरह तरह के सवालें पूछ रहे हैं। फिलहाल सरकार के एलडीए और फायर डिपार्ट के लोग जगह जगह पे, बिल्डिंगों पे, कोचिंग सेंटर्स पे या उस टाइप के जो परिसर, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और यह अच्छी पहल है। लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा, रोचक होगा कि यह कार्रवाई कितने दिनों तक चलती है। क्या उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद फिर सब कुछ ज्यों का त्यों पुराने पैटर्न पे चलना शुरू हो जाएगा, या फिर कुछ हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से, अभियंता संघ की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उस पे आगे क्या जवाब दिया जाता है। कैमरामैन साकेत के साथ
रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।